आज अगर ओपीडी बंद की है हमने, किसको प्रॉब्लम है? आम लोगों को। आम लोग, एमएलए साहब तो अपनी थार में कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन ये लोगों को सोचना पड़ेगा। एमएलए साहब को इस हॉस्पिटल को ग्रो करना है, तो इसको हेल्प करना है कि इसको आपने इंटिमिडेट करके, तंग करके, यहाँ के लोगों को डरा के भगाना है? ऐसे तो ये हॉस्पिटल डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा। इट इज नॉट डन। मैं साफ कह रहा हूं, इट इज नॉट डन। वो मेरा नाम ले लेके पुकारे, अगर उनके खिलाफ तो मैं एक केस तो उनको जाएगा ही जाएगा। ही हैज टू प्रूव आई एम अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट। डॉक्टर बाबर, ये बताएं कि क्या एक डॉक्टर को जो है वो एप्रन पहनना जरूरी है? क्योंकि एमएलए साहब कहते हैं कि आम इंसान और डॉक्टर में क्या फर्क रहेगा अगर वो एप्रन नहीं डालेगा। अब इसमें एप्रन जो है वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। एज इफ एप्रन जो है वो डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेडिकल स्टूडेंट्स को एप्रन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं, वो लैब्स में जाते हैं। लैब्स में जाने के वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर लैब्स में एप्रन्स पहने जाते हैं ताकि आपकी अपनी ड्रेस ये प्रोटेक्ट हो सके। बट जब आप डॉक्टर बनते हैं, आज के ज़माने में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताती है कि एप्रन्स सारी दुनिया में बैन हो गए हैं हॉस्पिटल्स में। आपको पता है एप्रन्स कब पहने जाते हैं? जब वो अपने क्रिटिकल एरिया से बाहर निकलते हैं, तब चाय पीने जाए या कुछ, उस वक्त तो एप्रन पहनते हैं, क्योंकि दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। कोविड के बाद तो हर जगह एप्रन्स, जब देखा गया कि इनके एप्रन्स के जो स्लीव्स होते हैं, जो बॉडी होती है, क्योंकि एप्रन तो रोज धुलेगा नहीं, एप्रन तो हॉस्पिटल में ही रहेगा। आप अपनी ड्रेस तो रोज घर जाके चेंज कर रहे हैं, लेकिन एप्रन तो हफ्ते हफ्ते रहेगा वैसा ही। तो वो इट्स अ वेरी सीरियस वे ऑफ कम्युनिकेटिंग डिजीजेस फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। सो इसको बैन किया जाता है। नई थिएटर्स में, नई इमरजेंसीज में कहीं नहीं लगाया जाता है एप्रन। आपको गाउन्स दिए जाते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, अगर वो अवेलेबल हो आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब आप कह रहे हैं पेशेंट को कैसे पता चलेगा? पेशेंट को कैसे पता चलेगा? एक आई कार्ड होता है, वो हमारे हर डॉक्टर के पास आई कार्ड है, ठीक है? उनके पास आई कार्ड होता है, उनके पास सब कुछ है। आप जो ये कोई भी प्रोफेशनल हो, उसकी आइडेंटिटी उसका आई कार्ड होती है। एप्रन तो नहीं, एप्रन तो कोई भी पहन सकता है। कोई भी टॉम डिक हैरी हमारी कैजुअलिटी में आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, एप्रन पहन के उसको डॉक्टर मान लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं क्लियरली, आप सोचे हमारे 100% डॉक्टर्स एप्रन लगा दें, उससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी क्या? वो डॉक्टर्स को देखना, डॉक्टर्स अच्छा ट्रीटमेंट करने शुरू हो जाएंगे उससे। विच इज द मैन जो वहां पे डॉक्टर है। आप देखें हमारे जो इमरजेंसीज हैं वो कितनी एयर कंडीशनड है। सर्दियों में ठंड होती है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, और वो डॉक्टर एक जगह बैठ के तो नहीं ना काम कर रहा। वो कभी कैजुअलिटी के अंदर जाता है, कभी माइनर ओटी जाता है, पेशेंट के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, सीटी के लिए जाता है। आप उसको एक मोटा सा एप्रन पहना दें और बोले भाई तुझे लगाना है ये, तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा 2 घंटे में, उसके बाद वो गिर जाएगा। तो आपको उसका भी सोचना। और दूसरा, एप्रन कहाँ से, कौन सी हमारी बुक पे लिखा है कि एप्रन हमारी यूनिफॉर्म है? ये एक परसीव्ड नोशन है, वो बना लिया हुआ है खुद ही, और वो आगे उसको प्रोपोगेट किए जा रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए एक एप्रन जरूरी है कि बिल्डिंग का तैयार होना ठीक जरूरी है? डॉक्टर्स जरूरी है कि एप्रन लगाना जरूरी है? यहाँ पे हमारी एनएमसी की कल इंस्पेक्शन हुई है, 40% हमारी टोटल फैकल्टी है। 40% मतलब 100% अगर जितनी चाहिए थे, अगर हमें 100 चाहिए थे यहाँ डॉक्टर, हमारे पास 40 है। और जैसा ये बिहेवियर चल रहा है, आई कैन एश्योर यू आफ्टर 2 मंथ्स ये 20 रह जाएगा। आपने नीचे देखे हमारे डॉक्टर्स, वो रात से सोए नहीं है, सुबह से वो हर एक मैसेज कर रहे हैं जो एमएलए साहब चढ़ा रहे हैं फेसबुक पे, वो हमें मैसेज कर रहे हैं, सर वो आ रहे हैं हमें मारने के लिए। आप उनकी साइकी सोचे, वो कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई तमिलनाडु से, उनको लैंग्वेज बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है। वो वहां से एमबीबीएस पास करके यहाँ पे आए हुए एसडीएनबी पीजीज, उनकी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? वो अगर नहीं होंगे सिक्योर, ये कौन वो काम क्यों करेंगे? दे आर प्लानिंग टू लीव दिस हॉस्पिटल, नीड्स टू ग्रो। अगर एमएलए साहब को इस हॉस्पिटल को ग्रो करना है, तो इसको हेल्प करना है कि इसको आपने इंटिमिडेट करके, तंग करके, यहाँ के लोग को डरा के भगाना है? ऐसे तो ये हॉस्पिटल डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जाने और लोग जाने। मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, एमएलए और किसी भी सीनियर फंक्शनरी को क्या फर्क पड़ता है हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? आज अगर ओपीडी बंद की है हमने, किसको प्रॉब्लम है? आम लोगों को। आम लोग, एमएलए साहब तो अपनी थार में कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन ये लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरी अपील इस वक्त और किसी से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। आई नो दे हैव टेकन कॉग्निजेंस, उनको लेना पड़ेगा, वरना दिस इज नॉट डन। वी विल नॉट वर्क अंडर दीज कंडीशंस। इट इज नॉट डन। मैं साफ कह रहा हूं, इट इज नॉट डन। वो मेरा नाम ले लेके पुकारे,
अगर एक उनके खिलाफ तो मैं एक केस तो उनको जाएगा ही जाएगा. He has to prove I am a part of the nexus. And कौन सा नेक्सस है? I am a माफिया यहाँ पे जिसका मैं हेड हूँ, वो he will have to prove that now. क्योंकि he has started it, I will end it. वो पर्सनल है, I will not take that up. But मैं एक चीज बता रहा हूँ, this will not work. This has to stop it here. And people from the civil society, डोडा की, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की, रामबन, जो ये पूरा चिनाब वैली है, they have to rise up to this hegemony, this गुंडागर्दी. It cannot go on. नुकसान किसको है? आपको. यहां से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट चला जाएगा, आपको वो चीज दिखाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? किसी बड़ी सिटी में. वो किसको नुकसान है? वो आम लोगों को नुकसान है. सिविल सोसाइटी, आप ये ध्यान रखें, हर सोसाइटी में 1%, 0.5% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं. दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट 99% ऑफ द सोसाइटी डज नॉट कंडोन देम. बट यू हैव टू राइज अप एंड रेज योर वॉइस. आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी. ये बताना होगा कि हम इनके साथ नहीं है. ही डज नॉट रिप्रेजेंट यू. ही इज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल माइनॉरिटी हु इज हियर टू क्रिएट chaos. Chaos never leads to improvement. If he wants to improve, come work with the government. आए फंड्स लाएं. जब वो पहले 2-3 राउंड्स पे आए, we were happy कि एमएलए आ रहे हैं, हम उनको प्रॉब्लम्स बताते थे. लेकिन we didn't know कि ये सारा जो है ड्रामा सिर्फ ये आपके व्यूज, कमेंट्स और फेसबुक पे उनकी जो एक स्मॉल ये मीडिया, ये जो है कि एक छोटी सी लॉबी है जिसको खुश करना चाहते हैं, जो इस पे तालियां बजाती है कि डॉक्टर्स को इसने आज देखो धमका दिया, पीट दिया. इससे निकलेगा क्या? मुझे बताएं. आप किसी डॉक्टर की कनपट्टी पे गोली रख के उससे इलाज करवा सकते हैं? अभी जो डॉक्टर्स नीचे हैं हमारे पास, कोई अराउंड 40 ऑलमोस्ट रेजिडेंट्स हैं, जूनियर रेजिडेंट्स. 95% ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड दिस डिस्ट्रिक्ट एंड 50% आर फ्रॉम आउटसाइड दिस स्टेट. दे आर फ्रॉम तेलंगाना, कहीं गुजरात से है, कोई यूपी से है, आंध्रा से है, हरियाणा से है. वो तो जा रहे हैं. मुझे बताएं नुकसान किसको है? वहाँ पर माफिया का जिक्र हुआ, तो एक और बात का जिक्र जो है वो महराज मलिक ने किया कि नेक्सस, जिस नेक्सस की आप बात कर रहे हैं, बाहर जो है अब वो पर्टिकुलर 2 से 3 डॉक्टर्स के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं कि वो इतने साल से यहाँ पर कैसे है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर गोविंद हो गए, डॉक्टर मीनाक्षी हो गई, सॉरी मधुचिम हो गई. तो कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 डॉक्टर्स के ही नाम सामने निकल कर. आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर, बट मैं आपको पहले एक चीज बताऊं. ये स्टार्ट हुआ सभी डॉक्टर्स के खिलाफ, बट उनको जब लगा कि नाउ डॉक्टर्स आर यूनाइटेड, ही स्टार्टेड टू पिन पिक कि ये पिन पॉइंट करेंगे 2-3 डॉक्टर्स के नाम, बाकी चुप हो जाएंगे. दिस इज नॉट डन. आप मुझे बताएं किस मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जम्मू में कितने साल से डॉक्टर्स हैं? यू वांट डॉक्टर्स टू बी एट दैट प्लेस जो वहां सर्व करना चाहते हैं. वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर्स नहीं होती, कभी भी नहीं होती. ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है. और मुझे तो लगता है इन डॉक्टर्स का जो यहाँ 10 साल, 12 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू देम. इस कंडीशन में, इस लोकेशन पे जहां पे उन्हें अपने मतलब जहां पे स्कूलिंग इंपॉर्टेंट अच्छी नहीं मिलती बच्चों को, वो वहां पे अपनी लाइफ का बेस्ट पीरियड दे गए हैं यहाँ से. और आप लोग उसको कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे क्यों रखा? द क्वेश्चन शुड बी अदर वे अराउंड. आपको तो यहाँ टैलेंट रिटेन करना है, नॉट कि यहाँ भगाना है. उससे क्या होगा आप मुझे बताएं. एक इंस्टीट्यूट को बनने में डेकेड्स लग जाती हैं. जीएमसी जम्मू 1984 और 86 में स्टार्ट हुआ है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट. मुझे बताएं 95, 96 तक तो मुझे लगता है 73 टू बी एग्जैक्ट, आई डोंट नो, 76. लेकिन बनने में कितना टाइम लगता है? बिगाड़ने में 1 दिन लगता है ये. और उसको आप सोचें, फैकल्टी अगर आपको यहाँ पे चाहिए 110, आप सोच सकते हैं कि 6 महीने में 110 लोगों को लाएंगे. पिछले 6 साल में यहाँ 40 नहीं आप ला पाए. और आप सोचते हैं वो क्या वो बोल रहे हैं कि इनको निकाल दो, मैं नए डॉक्टर ले आऊंगा. पता नहीं किस पेड़ पे बनते हैं वो डॉक्टर जहां से वो लाने वाले हैं. दिस हैज बिकम अ जोक. दिस इंस्टीट्यूट विल बिकम अ जोक अगर लोग नहीं खड़े होते आज. मैं स्पेशली यहाँ सिविल सोसाइटी से, जो पॉलिटिक्स, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, आम लोगों को खड़े होना होगा. डोंट स्पीक अप टुडे, दे विल रिपेंट टुमारो. उनके पास कुछ नहीं बचा होगा, खाक होगी. डॉक्टर बाबर, की सिक्योरिटी का क्या रहेगा और डॉक्टर्स को इस समय कितना थ्रेट है? आप ये समझें कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ से भाग रहे हैं. मैं लोकल हूँ, मैं भद्रवा से हूँ, आधा डोडा मेरा रिश्तेदार होगा. मैं थ्रेटन फील कर रहा हूँ. मेरी फैमिली है यहाँ पे. द वे ही इज सेइंग मैं आके देख लूंगा उसको, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. बट आई एम नॉट, मुझे तो कुछ नहीं इससे फर्क पड़ता. बट देयर आर पीपल हु गेट इंटिमिडेटेड.
हमारे पहले रेजिडेंट स्टाफ ही जा रहा है। मुझे बताएं, इनमें से जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, इस एपिसोड ऐसी कल्चर के बाद इनको जहां पे भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चले जाएंगे। वो क्यों यहाँ रुकेंगे? मुझे बताएं, कोई रीजन होना चाहिए ना। जब मैं यहाँ का होके आपको मैं एक चीज बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस एपिसोड के पास मेरे रिलेटिव सारे कॉल करें, वाई आर यू सिटिंग देयर, क्या कर रहे हो वहां पे क्या लगा है आपको, मतलब क्या मिल क्या रहा है आपको, इस सिर्फ धमकियों के अलावा क्या मिल रहा है? मैं तो लोकल हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बाहर से है, हमारे पास 50% से ज्यादा फैकल्टी बाहर से है, जो बेचारे श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ वहां से आए हुए हमारे पास। आप क्या चाहते हैं? हॉस्पिटल बंद करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज एक इंसान ने इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि अब मेरे सारे जो व्यूज हैं वो मेडिकल कॉलेज से ही बनेंगे। कल हमारे स्टूडेंट्स हैं, देवर कॉलिंग अस, उनकी फैमिलीज कॉल कर रही हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, कि वो कह रहे हैं कि आपके कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम है, आप वापस आ जाओ घर। हमारा आप रिजल्ट देखें, जम्मू यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेज हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज को कितने साल हो गए हैं, बत्रा कॉलेज है, हमारा टॉप करता है स्टूडेंट वहां पे। हमारे पास जब एक्सटर्नल आते हैं यहाँ पे, दे रियली अप्रिशिएट कि आपने कितने अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे पैदा किए हैं, जो पढ़ रहे हैं, क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, वो हवा में बन जाती है। और जितनी यहाँ पे फैकल्टी, जैसे मैं आपको किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, जो पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, एक एक डिपार्टमेंट, उतना जम्मू में एक एक यूनिट नहीं है, एंड स्टिल वी आर गिविंग ऑल द पॉसिबल फैसिलिटीज हियर। कौन सी यहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट में? आप कोई डिपार्टमेंट ले लें, हाँ कुछ जो डिपार्टमेंट यहाँ बिल्कुल नहीं है, न्यूरोसर्जरी की बात करेंगे, आप वो रेफर करना है, जब नहीं है, जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। जुड़ता हुआ एक और सवाल है कि वो कहते हैं कि जीएमसी डोडा जो है मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि रेफर कॉलेज है, हर एक पेशेंट को रेफर किया जाता है। एग्जैक्टली, इस पे डाटा बोलता है ना, वो अपना, उनके पास जो डाटा वो ले आए, हम अपना डाटा दे देते हैं। इनफैक्ट we were really commended by the secretary and the minister. The honorable minister defended us in the this legislative assembly. In fact, she said with that much manpower, they are doing wonders there. These are her words. You can go and search on the YouTube. I have seen it, her video. She defended us. They said they are doing a wonderful job. आप सोचे ना, जहां पे आपको 5 डॉक्टर चाहिए वहां एक है, आप 5 दिन 6 दिन उस एक बंदे को आप लगा सकते हो 24 घंटे तो कर, वो तो बाद में कोलैप्स हो जाएगा ना। आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होता है कि आपका एट्रिशन ना हो, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। रेफरल वही पेशेंट होता है जो बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक हमें है, जो हमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस में है कि रेफर करें, उन पेशेंट्स के रेफरल है। प्रोसेस क्या है अभी फर्दर स्टेप्स, आई थिंक फर्दर स्टेप्स आपको ये आरिफ साहब बताएंगे, बट दिस विल नॉट एंड विद अ टोकन स्ट्राइक। अगर ही डज नॉट मेंड हिज वेज, एंड जो पर्सनल मेरी उनके साथ हुई, उन्होंने बना लिया इशू, that we'll take separately, that he will get a notice inshallah within a day or two, because he has to now prove the charges against me. You people have been knowing me personally for many years now, so he has to prove now every charge or he will pay the price. Thank you.